आदाब नाजरीन, रीजनल न्यूज़ यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ज़िला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात हाल ही में इख्तिताम को पहुँचे। 8 मरहलों में कराए गए इन इंतखाबात के हवाले से जो वोटिंग की गिनती हुई वो 22 दिसंबर को हुई और अभी तक ख़त्मी नताइज तकरीबन सामने आ चुके हैं। 280 मेंबरान चुने जाने थे DD6 के लिए और जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए 20 तरक्याती कौंसिल का तश्कील देना मकसूद है। जो अभी तक की सूरत हाल है, अगर हम सियासी जमातों की इनफरादी सतह पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की हैं 280 सीटों में से। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनकी 67 सीटें हैं। इंडिपेंडेंट्स जो आज़ाद उम्मीदवार इसमें लड़ रहे थे वो तीसरे नंबर पर मजमूई तौर पर आ चुके हैं विद 49 सीट्स। PDP ने 27 सीटें हासिल की हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने 12, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 8, CPIM ने 5, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट ने 3, PDF ने 2, नेशनल पैंथर्स पार्टी ने 2 और BSP ने 1 सीट हासिल की है। अब देखिए, अब जहाँ तक हम अलाइंस की बात करेंगे तो अलाइंस ने मजमूई तौर पर सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं, लेकिन जहाँ मैंने आगाज़ में कहा कि अगर इनफरादी तौर पर बात करें जमातों की तो BJP सबसे बड़ी जमात है। आज के इस शुमारे में हम अब जो सूरत हाल सामने आ चुकी है, उभर कर सामने आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ जमातों के सामने अब चैलेंजेस खड़ा हो गए हैं। अब जिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं उनकी उम्मीदें पूरा करनी हैं और क्या मंशूर था इलेक्शन का वो लोगों तक पहुंचाना है। तो आज के शुमारे में हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे DDC इलेक्शंस 2020। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज और नौजवान लीडर जनाब मंजूर अहमद भट्ट साहब। आपकी बाईं जानिब तशरीफ़ रखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, वो भी नौजवान लीडर हैं पार्टी के, जनाब इमरान नबी डार साहब। चनांचे इन्हीं दो जमातों के सामने इनफरादी तौर पर चैलेंजेस खड़ा हो गए हैं। तो आइए आज के बहस का आगाज़ हम करते हैं जनाब मंजूर साहब से। मंजूर साहब, खैर मकदम आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। तो मैं बात की जो बात का हम आगाज़ करेंगे आपसे करेंगे, वो आप हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आप BJP एक बड़ी जमात उभर कर सामने आई है। कश्मीर सूबे में आपने 3 सीटें हासिल की हैं और सियासी हलकों का मानना है कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि BJP को मजमूई सतह पर यहाँ पर अभी तक इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। लेकिन सियासी हलकों का ये भी मानना है कि जो BJP से उम्मीदें वाबस्ता थीं, BJP इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं कर सकी है जम्मू में भी। तो किस नज़र से देखते हैं आप इसको? देखिए मुबशिर साहब, मैं आपको बताऊं, जो आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने DDC इलेक्शन जो लड़े हैं, हमने इस बार डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़े, हमने डायनास्टिक फ्री पॉलिटिक्स पे इलेक्शन लड़ा, हमने करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर पे इलेक्शन लड़ा। और जो एक हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब का नारा था, सबका साथ सबका विकास, और आम हाथों में अब जम्मू कश्मीर में पावर आनी है, यानी ताकत। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको गले लगाया। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, तो हार जीत भी आई है। आज अगर भाजपा में कम सीट्स, मुझे नहीं लगता है कि कम सीट्स है, हमें लोगों ने लगभग 7 लाख के करीब वोट डाले हैं। सबसे ज़्यादा जो पार्टी उभर के आई है वो भारतीय जनता पार्टी आई। तो कहीं ना कहीं जो एक विश्वास बना था मोदी साहब के नारे के साथ, मुझे लगता है लोगों ने उसको मैंडेट दिया। मैं आपके चैनल के वसाकत से जम्मू कश्मीर के लोगों को शुक्रिया करता हूं और मुबारकबाद देता हूं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि उनके नारे को गले लगाया जम्मू कश्मीर के अवाम। जी इमरान साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर एक इनफरादी जमात के तौर हम देखें तो दूसरे नंबर पर आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीप रूट्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो चनांचे आप अलाइंस करना पड़ा आपको बाकी 6 जमातों के साथ। क्या आप समझते हैं कि आपके लिए अलाइंस सूदमंद साबित हुआ? देखिए, इस टाइम पे जो हालात, जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया है सबसे पहले, क्योंकि आपने जो पहले फिगर्स बोले, आपने सबसे पहले ये बोला कि BJP सबसे ज़्यादा, मैं इससे ये मीडिया ने एक अलग से कोई नया अब सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। देखिए, सीटों का ताल्लुक है, नहीं, मैंने वो बोला इंडिविजुअल लेवल पे। मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर दूं। जी बताएं। हमने इलेक्शन लड़ा PAGD के साथ, मतलब हमने ये प्री पोल अलायंस था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत जगहों से अपने उम्मीदवार नहीं उठाए, बनस्बत की BJP ने
हर किसी, सवाल मेरा वही था, मैं वही बोल रहा हूँ, लगता है कि सूदमंद साबित हुआ आपको? 280 सीट्स थी, बीजेपी ने 280 सीटों में बराबर अपने उम्मीदवार उठाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 280 में अपने उम्मीदवार नहीं उठाए जी, हमने अलायंस में उठाए हैं। हमने ये बात आपको तस्लीम मतलब की कि अलायंस मैं बस कंप्लीट करता हूँ जी बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये एक सोचने वाली बात है कि इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। तो बिगेस्ट लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इज पीएजीडी राइट नाउ। वो तो हमने बात कही, हमने अपने नाज़रीन तक वो बात बताई, हमने पीएजीडी क्योंकि हमने बहुत कम सीटों पे लड़ा है जी। सो आप हमको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमने सब जगह पे लड़ा होता मैं मानता, लेकिन हमने अलायंस में लड़ा है, पीडीपी को सीटें मिली हैं, सीपीएम को मिली है सीटें, पीसी को मिली है सीटें, जेकेपीएम को मिली है सीटें, पीडीपी को मिली है सीटें। अब ये बात है, अब अगर हम इस पे हम बात करेंगे, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले जो मैं आपको आज यहाँ पे आपके नाज़रीन के सामने ये बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लोगों को जिन्होंने एतमाद रखा पीएजीडी जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं जी, जो एक अलम लेके खड़े हुए हैं। और वो अलम ये है कि जो अगस्त 5, 2019 में जो जे.एंड.के के साथ जो ज्यादतियां हुई, जो यहाँ पे फैसला थोपा गया जी, उस फैसले के नताइज आपके सामने हैं। लोगों ने क्लियर कट जवाब दिया। देखिए, इलेक्शन जब भी होता है आपको ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझनी चाहिए जी। हम जमहूरियत मानते हैं, जमहूरियत को कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जमहूरियत में जब वोट कभी पड़ता है तो उसमें सिर्फ डेवलपमेंटल इश्यूज पे ही वोट नहीं पड़ता है जी, उसमें पॉलिटिकल इश्यूज को नजर रख के एक वोटर जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज को नजर रख के वोट डालता है। और आज का जो वोटर है ये इमेंसिपेटेड वोटर है, ये एजुकेटेड वोटर है। इसको पता है कि अगर मेरा वोट जाएगा वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं जाना चाहिए, वो जाना चाहिए एक अपनी जो एक शिनाख्त है, एक अपनी जो हमारी आवाज है, तो एक अपना जो एक पॉलिटिकल एस्पायरेशन है, जो कि पीएजीडी का एक एस्पायरेशन है कि वही हमारा जो छीना गया जो हमसे अगस्त 5, 2019 को वो हमको वापस। इमरान साहब, आपका मानना यह है कि लोगों ने 5 अगस्त 2019 के मरकज के फैसले को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी को ठुकरा दिया है? बिल्कुल, उन्होंने ये एक करारा जवाब है जी, जो दिल्ली में जो सरकार बैठी है उनके लिए करारा जवाब है। उनको अब लोगों की मैंडेट को एक्सेप्ट करना। क्या लोगों ने उन तक ये बात पहुंचाई कि वो 5 अगस्त का फैसला मंजूर नहीं है लोगों को? एब्सोल्युटली मंजूर साहब, आप कैसे अमल करेंगे? उसमें कोई शक नहीं जी। देखिए इनाम, अपने इमरान नबी डार साहब मेरे दोस्त यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से बैठे हुए जी, ये बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कुछ तो होता है जब कुछ शुद्ध होता है, बड़ों में बचपने की शुद्धता, फिक्र में छिपी प्यार की शुद्धता। पर क्या ये शुद्धता आपके बर्तनों में है? बर्तन शुद्ध? अब सिर्फ सफाई नहीं, करें बर्तनों का शुद्धिकरण नींबू नीम चंदन युक्त निब से, जो दे गहरी सफाई और करे शुद्धिकरण। निब से करो शुद्धिकरण। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। का जो कैंडिडेट्स है वो 280 सीट्स पे नहीं उतारा, इनका बाज़ाब्ता। हाँ, मुझे कंप्लेंट करने दीजिए इमरान साहब, मेरा टाइम है। तो इन्होंने 280 सीट्स पे एक अलायंस बनाया पहले, जिसको हम गुपकार गैंग कहते हैं जी। तो जब ये गैंग अप हो गए तो इन्होंने 280 कहीं पर इन्होंने आपका मतलब वही है जो आपने बताया था। नहीं, एक सेकंड इमरान साहब आप मुझे कंप्लीट, हाँ मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए सर। आप मुझे बात, सर मेरी बात का कंप्लीट मैंने इमरान साहब आपको टोका नहीं, मैंने आपको टोका नहीं, आप मुझे टोकिए नहीं।
ठीक है, आपने गलत बयानी की, आप आप हमारे ये लीडरशिप डेमोक्रेसी को- है। नहीं 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 नहीं, आप डेमोक्रेसी जब में लोग आपको हक नहीं आप है जब किसी के बारे में गलत नहीं चीज जब बयान आप गैंग करने अप हो की। अब मुझे आप गैंग कंप्लीट नहीं बोल आप सकते। आप डिबेट आप को कैसे उनसे गैंग पूछेंगे बोल ना रहे हैं? इमरान नहीं, साहब। how can you speak? इमरान साहब। नहीं, एक सेकंड, मैं इमरान साहब, acceptable नहीं, नहीं बात हूं। ठीक है, गैंग आप कैसे बोल फिलहाल सकते हैं? फिलहाल आप मेरी बात एक्सेप्ट सुनिए। ना आप कीजिए इसको गैंग- नहीं, नहीं, रखिए। मेरी आप बात ये सुनिए। वर्ड वापस साहब, लीजिए। एक प्रोग्राम में ये इन्होंने- एक लेजिटिमेट नो- लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है, लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस है जो जिन्होंने यहाँ पे सरबराही की है, जो 4 जनाब बार अली चीफ मिनिस्टर रह साहब- चुके हैं, जो बाकी जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा, आप उनको गैंग अच्छा, बोल रहे अब हैं, हमें डॉक्टर फारूक कंप्लीट अब्दुल्ला को कंप्लीट गैंग करने दीजिए बोल- सर। नहीं, ये आप आप मैंने आपको अपने- टोकन नहीं, अब हमने मुझे एक मेरे प्रोग्राम जवाब इससे पहले का वाले- आप मेरे सवाल इमरान का साहब, जवाब इससे देंगे पहले वाले आप प्रोग्राम अगर में देंगे हमने तो मैं इनसे क्या पूछा। करूंगा मैं ये इनाम नहीं बोल साहब? रहा, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप- फिलहाल आप सिर्फ ये वर्ड आप वापस मुझे लीजिए। जवाब मुझे देने ये दीजिए, आप acceptable पहले नहीं है। मेरे जवाब इमरान को साहब, समझिए, इमरान आप साहब, मेरे इससे जवाब वाले- को इससे समझिए। पहले वाले प्रोग्राम में भी एक प्रोग्राम में हमने मंजूर साहब से ही पूछा था कि गैंग से आपका क्या मानना सर, है। अब मैं इन्होंने कंप्लीट- कहा कि हम पॉजिटिव सेंस में गैंग नहीं, नहीं, मैं- गैंग- मेरी बात सुनिए, देखिए ये नेगेटिविटी में ले, ये पॉजिटिव में लोग आप गैंग बोल रहे हो बन गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चलिए, इज अ अब पार्ट आप ऑफ अपनी मुबशिर बात पूरी साहब कीजिए। आप आप बोल अपनी रहे हो बात- एक गुप्कार गैंग है। गुप्कार जी, आप अपनी अलायंस बात पूरी जो कीजिए। गुप्कार इनका बना है, जो ये जी। मैंने आपको कहा आपको कि अलायंस कहने में 280 क्या दिक्कत अलायंस आती में है? क्या नहीं, प्रॉब्लम अलायंस है हमें आपको? क्योंकि मुझे एक जरा लोगों को गुमराह करने के लिए उसको अरे अलायंस का क्यों नाम दिया, आप- लेकिन लोग इतने ये तो बेवकूफ- 7 पार्टियां, देखिए ये इनको बीजेपी से इतना डर हो गया कि 7 पार्टियां मिल गई है जी, जी। एक बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए शर्म की हद तब तक होती है 122 सीट का जिन पे ये दावा कर रहे हैं, 7 पार्टियां मिलके भी बीजेपी को ये कम नहीं कर पाए। 74 सीट्स आज बीजेपी उभर के आई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये 122 सीटें 7 पार्टी मिलके। इन्होंने हर एक जगह जो इनका अलायंस था, जिनको ये अलायंस कहते हैं, कहीं पर इन्होंने पीडीपी को अपने कैंडिडेट उठाने के लिए दिए, कहीं पर इन्होंने पीसी को कैंडिडेट उठाने दिए। जी, वो तो 7 जमातें जो हैं, 280 जी, यानी 280 सीट्स पे इन्होंने हर एक जगह अपना इलेक्शन लड़ा कैंडिडेट उठाया। PhD ने, हम एक सिंगल पार्टी थे, हमने कोई अलायंस नहीं किया था, लेकिन सिंगल पार्टी 74 उभर के जम्मू कश्मीर में आई, तो लोगों ने कहीं ना कहीं इनको जवाब दे दिया। अब ये 370 की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं हुई। ये वही लोग हैं जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने चाइना को पुकारा कि अब हमें चाइना जी मदद करने के लिए आ जाएगा, नहीं बोला। ये वही वो आपके इनके डॉक्टर ही संबित अलायंस पात्रा ने- पार्टनर, उन्होंने बिल्कुल इन्हीं भी ऐसा नहीं के बोला। सर मुझे कंप्लीट नहीं, करने एक दीजिए, सेकंड, इनके क्योंकि आप अलायंस बयान नहीं पार्टनर कर जो रहे। है डॉक्टर साहब ने हमारी कभी महबूबा ऐसा नहीं बोला। बुद्धी साहिबा कहती वो है मैं डॉक्टर तिरंगा नहीं संबित पात्रा ने उठाऊंगी, उसको- सर मुझे उनको कंप्लीट करने दीजिए। तिरंगा इन्होंने उठाने ना कहा- उठाने नहीं, का सर, बीच में सर, क्या सर, मसला है? तिरंगा उसमें हम बीजेपी का नहीं, एक सेकंड मुझे नहीं, कंप्लीट नहीं, आप ये अगर गलत बयान- अगर डॉक्टर अगर साहब आप ने कहते कभी हैं ऐसा नहीं बोला। 370, अगर आप कहते हैं 370 यहाँ को यहाँ पर के लोगों ने हर नकारा, किसी को मुबशिर साहब, क्यों मैं ये थोड़ा- नहीं, मुझे एक आप बात बोलने बताइए। नहीं दे रहे, मुझे अगर थोड़ा सा कोई- बोलने दीजिए। अगर कोई हिंदुस्तान के 370 का आईन के अगर तहत- कश्मीर जी। यूनियन नकारा है तो इनका मतलब था हिंदू कश्मीरी कौम को इंडिया या जम्मू कश्मीर के कौम को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं था। लेकिन लोग तो वोट डालने के लिए निकले ना, अगर उन्होंने 370 को नकारा होता तो वोट डालने के लिए नहीं निकलते। हाँ, आज इनके रिजल्ट फेवर में, आज मुझे नहीं लगता इनको कहना चाहिए अगर ये दावा करते 122 सीट का, लोगों ने एक्सेप्ट इमरान किया साहब, बात को उसको। हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताइए, देखिए ये बीजेपी का यही इल्जाम है, और क्या आपको लगता है कि अलायंस इस वजह से वजूद में आया कि खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यह लगा कि जमातों का वजूद खतरे में पड़ने लगा है, तो अलायंस करना चाहिए? अगरचे अलायंस पिछले साल हो गया, हम प्री इलेक्शन अलायंस की बात नहीं करेंगे। देखिए, मैं इसकी बात नहीं करूंगा कि बीजेपी किस तरीके से डेमोक्रेसी के साथ खेल रही है। सिर्फ ये जे&के में नहीं है, ये पूरे कंट्री में एक माहौल बनाया जा रहा है। जी। आपने अलायंस की बात की। अलायंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस अलायंस का है जी। वो इसलिए बना था ये अलायंस, ताकि एक जॉइंट वॉइस जो है जे&के से निकले, जिसमें पीडीपी है, जिसमें पीसी है, जिसमें सारे यहाँ की तंजीमें, सब ने मिलजुल के, क्योंकि देखिए सर, फिर आप जिन क्लीन लोगों ने स्वीप करने नहीं, एक चाहिए थे, सेकंड, आपने एक क्लीन से- स्वीप किया, एक सेकंड, फिर एक तो सेकंड। 280 आप- सीट पीएचडी में आप जाने मेरी चाहिए बात सुन लीजिए ना थे, पहले। 67 पे अब नेशनल आप- कॉन्फ्रेंस अब में आप जाना मंजूर चाहिए। साहब सुन इमरान साहब लीजिए, की मैं बात आपको बस सुनते ये हैं। बोल रहा जी। हूँ कि हमारा मकसद जो है इस टाइम पे सीटें जीतने का नहीं था, हमारा मकसद पावर नहीं है। मैं आपको फिर से वही बात दोहराऊंगा, हमारा मकसद ये एक आपकी आवाज जमात के पहुंचानी नायब है। सदर वाइस एक प्रेसिडेंट ने ये आवाज बात कही पहुंचानी। थी कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, नहीं, आप अब जो सुनिए। हालत हो गई है, सुनिए। पहले हमें हुकूक बहाल करने होंगे। मैं वही- उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज भी मैं इस्तेमाल बिल्कुल- किए। मैं बिल्कुल उसी बात पे आ रहा पहले हूं। इन्होंने हमारा boycott किया अलायंस उसको। बिल्कुल बना इस वजह से कि हमको जो है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, जो तो कोई क्या आपको लगता जो है कि कोई उसी बात गलत पे वोट पड़े आपको, जो पीएचडी को वोट मिले? एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रहा हूं। मैंने आपको बोला कि बिल्कुल। जब एक वोटर, हमको वोटर की
जो एक उसका जो जहन है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब जो चैलेंज और आपके जो सामने खड़ा वोटर हो गया है, हमारा जो वोटर निकला है बाहर, जी, आपको ये भी पता होगा किस तरीके के कदजन लगाए गए। जब कैंपेनिंग में हमारे जो भी कैंडिडेट से पीएचडी, हम बार बार हमने बहुत चिट्ठियां लिखी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को सर, कि आपके equal playing सजाद field लोन नहीं जो दे आपके रहे। पीजीडी एक के सेकंड, अलायंस आप मुझे पार्टनर बात है, पहले सुन लीजिए। उन्होंने इतने बड़े पहले आप जलसे सुन किए लीजिए, कुपवारा पहले आप हंदवारा सुन में, लीजिए। मैं आप कह रहे हैं हमारे मैं एक ही मेंबरों बात को नहीं कर रहा, कैंपेनिंग मैं करने एक- नहीं दिया। एक ही बात नहीं कर नहीं, रहा। वो किया ना मैं एक विफाई विफाई साहब, साहब की बात उन्होंने नहीं किया कर ना रहा। सजाद बहुत लोन सारे इमरान ऐसे साहब की बात केसेस हैं सुनते हैं, जहां जी। पर हमारे कैंडिडेट्स को डिटेन किया गया 6-6 दिन, उनको कैंपेन करने नहीं दिया जा रहा जी। था। तो उसके बावजूद भी, और ये मैं आपको भी, मुझे लगता है कि मीडिया को भी ये बात पूरी समझ लेनी चाहिए। अगर आज हमारी सीटें मिली है यहाँ पर, मैं जेकेएनसी, आपने जेकेएनसी की बात की, जी, बीजेपी ने इतना कितना हाई प्रोफाइल उन्होंने कैंपेन किया। 10 यूनियन मिनिस्टर्स हम यहाँ पे बहुत बैठे देश हुए। की बड़ी पार्टी 10 है, यूनियन तो हम मिनिस्टर करेंगे बैठे ही हुए ना, थे हम तो यहाँ। देश की बड़ी पार्टी 10 है। यूनियन मिनिस्टर के बावजूद कितनी सीटें मिली आपको? जी। 3 सीटें मिली ना। 74 सीट्स मैं बोल रहा हूँ मिली कश्मीर, हमें। एक सेकंड जी, पहले जी, मैं आप- कश्मीर की जी, बात जी। कर रहा हूँ। जी, जी। कश्मीर में 3 सीटें मिली, सिर्फ नहीं, और आप सिर्फ कश्मीर 3 को क्यों कंपेयर नहीं, कर रहे हैं? ये नहीं, जम्मू नहीं, कश्मीर है ना। ये नहीं, नहीं, कंपेयर नहीं। करना है, बिल्कुल, क्योंकि आप भी कंपेयर करते हैं। हम आपको 3 सीटें मिली, और उसके बरक्स आप जम्मू डिवीजन में देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 सीटें जीती। नहीं, और जम्मू इमरान साहब, जिसका एक मुझे- सेकंड, मुझे- नहीं, एक सेकंड, मैं आपको बिल्कुल, क्योंकि इनका एक नैरेटिव बन गया था कि कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर बेस्ड पार्टी है। सही बात है। आज आपके सामने नताइज जो सामने आ गए, मुझे लगता है आपको अब पीपल्स मैंडेट को एक्सेप्ट करना इसी चाहिए से जुड़ा मेरा और ये सवाल बोलना है। चाहिए कि जेएंडके नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक्सेप्टेंस कश्मीर तक महदूद नहीं है, वो जेएंडके की रिप्रेजेंटेशन है जैसे पहले करती इसी थी, से जुड़ा आज इसी से भी- जुड़ा मेरा आज दूसरा भी सवाल है, representation क्या होगी। ये वोट जो आपको मिला है, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का लॉयल वोटर है जो किसी भी हालत में आपको वोट देगा, या फिर आपसे जो उम्मीदें वाबस्ता हो गई? और आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप रेस्टोरेशन ऑफ 370 की बात करते हैं, आप रेस्टोरेशन ऑफ 35A की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी है पार्टी की? देखिए, एंश्योर जो लोगों में एक कॉन्फिडेंस डालना था, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि किस तरीके से वोटिंग हो, लेकिन उतनी वोटिंग परसेंटेज हुई नहीं। आप देखिए साउथ कश्मीर में पुलवामा पुलवामा district एक की जिला रहा है ऐसा जहां 8%, बहुत कम 7-8% वोटिंग हुई, हाँ, मतलब लेकिन 7 मजबूरी हर तौर एक पर जगह हमारी पर कम 7 point something कुछ परसेंट, वैसे ही बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ ज्यादा नहीं रही। सो गवर्नमेंट को ये पहले एंश्योर करना था एक एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम फेयर, जो नहीं हो पाया। अब आप बोल रहे हैं कि हमारे वोटर ये जो वोटर निकले हैं, सर, खून ये सिर्फ- खराबे की ये बात सिर्फ PhD हमारे ने वोटर की। नहीं निकले, एक सेकंड, खून ये खराबे की हमारे बात, वोटर आपने नहीं निकले, वातावरण खराब ये किया यहाँ। आज मासी हेल्प ना। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल आज यंग लोगों ने, आप देखिए कि जितने मैंडेट्स, जितने कैंडिडेट्स हमारे उठे हैं, यंगस्टर्स, मोस्ट ऑफ देम आर यंगस्टर्स। आज छोटे लड़के जो है, आज वो जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और उन्होंने वोट डाला। और वो क्यों निकले इस टाइम पे? क्योंकि वो भी एक जवाब देना चाहते हैं जो इक़्तिदार अगस्त 5 को लिए गए कि हमको ये काबिल कबूल नहीं है। ये इससे भी अच्छी वोटिंग होती अगर एटमॉस्फेयर थोड़ा कंड्यूसिव होता। सर, वोट 50% वोटिंग हो गई। नहीं, मैं ये साउथ कह रहे में हैं, कश्मीर साहब, की कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर उस में बात ये को ना, रहने कश्मीर दीजिए, की बात करो, बहुत सारे परसेंटेज की एरियाज बात में रहने नहीं दीजिए। आप वोटिंग हो गई, जो भी जीता, अब नहीं, जिस सर, ये कह रहे परसेंटेज भी हुआ जीता, नहीं ना। नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, मुझे एक बात बताइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों का ये इल्जाम रहा है कि ये जल्दबाजी में करा गया इलेक्शन, इसमें किसी तैयारी की कोई गुंजाइश नहीं रही, कोई तैयारी करने की कोई टाइम नहीं दिया गया बाकी लोगों को, ये थोपा गया इलेक्शन, ये इनका इल्जाम। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत बड़ी कैंपेन की, ठीक है, आप इन्होंने भी की क्या, लेकिन आपको लोगों को पता है कि उन्होंने वोट किसको दिया और क्यों दिया? ये डीडीसी है क्या? और क्या जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, क्या खुद उनको पता है वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका काम क्या है आगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिला, बाज़ाब्ता इसका नोटिफिकेशन निकलता है जी,
कि आप कहते थोंपा वहां से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया तो यहाँ से इनको इलेक्शन लड़ना पड़ा। बाकायदा पहले नोटिफिकेशन निकली, उसके बाद टाइम दिया गया, कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे और फेजेस में रखा गया। सर अब मुझे नहीं, वो तो मैंने सवाल किया, क्या डीडीसी मेंबर को खुद को पता है? फेजेस में बनाया गया डार साहब, आप मेरी बात सुनिए। तो फेजेस में किया गया, जिस तरीके से इलेक्शन एक होता है वो उस तरीके से हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये यहाँ की रीजनल जो पार्टीज है ये पिछले 30-40 साल से कश्मीर पे राज कर रही है, जम्मू कश्मीर में राज कर रही है। इनके वर्कर काफ़ी तादाद में थे। देखिए बीजेपी को मैं आज भी कहता हूं कि हमें ज़्यादा वक्त जम्मू कश्मीर में आए हुए नहीं हुआ। हमने अगर सरकार भी चलाई 3 ही साल चलाई, तो हमारे वर्कर्स कहीं ना कहीं कश्मीर में भी बहुत कम है, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से 3 सीट्स को लेकर ये कहते हैं, मुझे लगता है 3 सीट्स हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां पर कहीं एक्सेप्टेंस इन लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा एज एंटी मुस्लिम, हमें इन्हीं फारूक अब्दुल्ला साहब स्टेटमेंट देते हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट डालोगे तो ये आप लोगों को उठा के समंदर में फेंक देंगे। इस तरीके के इनकी अलायंस की तरफ से एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि एंटी मुस्लिम पार्टी है बीजेपी, लेकिन जबकि लोगों ने नकारा। आज 3 सीट्स मिली है, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे जो असेंबली इलेक्शन होंगे हम आपको बिल्कुल 3 सीट्स। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं पे रह गया ना, क्या लोगों को पता है उन्होंने इलेक्शन ये क्यों कराए गए? इसका मकसद क्या है? और डीडीसी मेंबर का काम क्या है? सर ये कहीं मुफ्ती उसको खुद को पता है क्या? मुफ्ती या अब्दुल्ला का इलेक्शन नहीं था आज ये डेवलपमेंट पे इलेक्शन होना था। लोगों ने अगर मुबशिर रफाई साहब, आप भी कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूं, क्या आपने जब भी देखा होगा कश्मीर में इसको दुख के तौर पे मनाया जाता था जब इलेक्शन होता था? आज देखिए लोगों ने डोल, आपने देखा जश्न के तौर पे लोगों ने मनाया। आज उस गरीब माँ का बेटा वहां पर इलेक्शन लड़ा जिस गरीब माँ का हक मारा जाता था, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। मेरा सवाल ये है 7% पे इन्हीं का फारूक अब्दुल्ला जो इनका प्रेसिडेंट था फॉर्मर, वो 7% पे मेंबर पार्लियामेंट बना। साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो बनेगी उसके 14 मेंबरान होंगे हर जिले में। उन 14 मेंबरों को पता है क्या उनको काम क्या करना है? क्या उनको पता है? क्या लोगों को पता है ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? रुफाई साहब ये सवाल आपको इनसे पूछना चाहिए, इनसे भी पूछिए, क्योंकि 70 साल से इन्होंने ये इलेक्शन नहीं चुनाव ये पहली बार हो गया ना, करवाए नहीं ना, आपकी सरकार ने पहली बार करवाया ना। सुनिए मैं कंप्लीट करूंगा। इन्होंने ये 3 टायर सिस्टम कभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दी। वजह क्या थी? इनके जो एमएलएज या जो इनके रिश्तेदार होते थे मिनिस्टर, उनको नुकसान हो जाएगा, तो इससे गरीब को ये महरूम रहते रहे। और जो आज मोदी साहब ने ये इलेक्शन करवाए, आज ये सबको पता है कि ये डेवलपमेंट पे, और आज गांव में डेवलपमेंट आप एक साल में देखेंगे। आप कैसे, मुझे नहीं लगता है कि डीडीसी काउंसिल का अभी मकसद वाज़ेह हुआ है, लोगों को नहीं पता है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा ना, आप अप्रिशिएट कीजिए इलेक्शन आज हो। नहीं उसका जो मैंडेट क्या है, उनका काम क्या है? नहीं, जो जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो इनसे मिला नहीं। इनका बस यही है कि एक्यूज करना। ये अभी हमारे सर आप दीजिए ना, आपने आज तक ये इलेक्शन क्यों नहीं कराया? आप एक सेकंड, मैं आज लोगों को पता होता कि डीडीसी इलेक्शन आप बोलने तो दोगे ना, 3 टायर सिस्टम क्या है? आप अगर बोलने दोगे तब बोलेंगे, जवाब दे दीजिए। आप बोलिए, आप मेरी बात लोगों को एजुकेट करना चलिए। नहीं आपकी सरकार ने करवाया तो लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। हो जाएंगे ना, पहले करना था ना, पहले तो करना था ना। वो जवाब मैं आपको दूंगा। जी बताइए इमरान साहब। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी का ये जहन क्यों है कि ये डिनिग्रेट क्यों करना चाहते हैं। चाहे मुफ्ती साहब मरहूम, उनको अल्लाह ताला जन्नत उनके साथ देखिए किस तरीके से ये बात करते हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला, ये क्या है? ये किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हो आपको तहजीब, आपको तहजीब से बात करनी चाहिए। अगर मैं तहजीब से इमरान साहब मुझे ये हालत होते नहीं। अगर आपने इमरान साहब मंजूर साहब हम वक्त जाया न करें, मकसद पे आ जाए, मुद्दा पे आ जाए। पता है इन्होंने जवाब नहीं दिया। डीडीसी का काम है कि उसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में बैठना है, जो पंचायत जितने पंचायत वहां से काम भेजेंगे वो अप्रूव करना है आपको। वो गांव के मसले मसाइल जो होंगे वो अप्रूव करने। डेवलपमेंट का ये मैं पूरे डिटेल में बोल रहा हूँ, ये कोई बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी नहीं है। हम प्रोपेगेंडा मशीनरी पे बोलो नहीं कर रहे। कहते हैं वहां से कागज लाना है, बोर्ड बनाना है, तो बोर्ड तभी तो गांव का विकास होगा ना। पंचायत को नहीं आप जो आप लोग 70 साल से कश्मीरियों को महरूम करते रहे, वो डेवलपमेंट होगी। पंचायत कहाँ पर है आपका इस टायर सिस्टम में? एक मिनट से अभी मंजूर साहब एक सेकंड आप सर, इन्होंने बात किया सर फर्स्ट टायर हमारा 2011 में, सेकंड टायर हमारा बीडीसी है, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन, थर्ड हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। पहला इलेक्शन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2011 में करवाया, जब उमर साहब
एज चीफ मिनिस्टर थे, 80% वोटिंग हुई तब जब पंचायत और सरपंच और पंचेस बने तब। और दूसरी बात ये इसकी बात कर रहे हैं, हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट जब वो अप्लाई नहीं हो सकता कि आर्टिकल 370 की वजह से, अब हमने जब सागर साहब हमारे तब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पैरेलल लॉ, जो हर कोई पैरेलल लॉ यहाँ पे शायद आपको भी मालूम होगा, जितने भी पैरेलल, और यहाँ के लॉ सबसे ज्यादा मजबूत है। आप मुझे बताइए जब आरटीआई आया, JNK आरटीआई कितना मजबूत एक्ट था, आप मुझे बताइए अकाउंटेबिलिटी यहाँ कहां नहीं। ये आजकल बोल रहे कि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ हर कोई पैरेलल लॉ बना हुआ था। यहाँ हर किसी अपना, हमारा जो जिस तरीके में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लॉज थे जो पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई हो रहे थे, वही यहाँ पे हो रहे थे, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरी ये बात 73rd और 74th नहीं, मैं आपको भी बराबर टाइम दे रहा हूं जनाब, उसमें भी ऐसी हमने कोई बात नहीं है। पैरेलल लॉज लाया था, उसमें भी हमने आप पैरेलल बताइए, लॉज लाया आपको था। आपसे भी आपके सामने हमने सवाल रखे, आप बताइए, आप जवाब दीजिए, लेकिन जो हम सवाल आपके उसका सामने जवाब रख तो रहे दे नहीं हैं, पाए, जवाब DDC उसी का क्या है? दीजिए ना सर, मैंने उसका डिविएट जवाब मत मैंने कीजिए दिया। ना। DDC जो कौन मैं है? सवाल आपसे उसका कर रहा हूं, जवाब आप तो उसी इन्हें का दिया दीजिए, नहीं। वो जवाब मैं जवाब दिया। आप उसी का मैं दीजिए। एक आम कश्मीरी हूं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने कश्मीरियों को अंधेरे में रखा पिछले आप आम 70 साल कश्मीरी से। मत बोलो। मैं अपने ये आप को आम कश्मीरी मैं के ये साथ compare मैं मत ये करो। समझता हूं। आप अगर इन्होंने BJP नहीं, मैं आपको के देखिए, अब आपको बोलने का टाइम दिया, functionary इन्होंने है। अंधेरे में आप रखा है आम ना। कश्मीरी नहीं है। अब आप क्या BJP ये के functionary है। सियासी तौर इन्होंने अंधेरे में रखा है? जी, सियासी कोई तौर- तरक्की नहीं हुई, तरक्की नहीं हुई। आज पिछले नहीं, 40 60 आप 70 सालों अब में। हमसे जवाब ले रहे जी। आप 3-4 साल का हमसे जब जवाब ले रहे तो नहीं, इनसे नहीं, 70 साल का ले लीजिए अरे ना आप सर। वो देख लो मैं ना, आपसे आप जवाब नहीं ले रहा human- हूँ, एक 4 सेकंड। साल का जवाब नहीं नहीं, रहा। आप पूछ सकते हैं, आप हक अभी मैं रखते हैं, जवाब दे रहा हूँ। आप सहाफी है, जी। आप हक रखते हैं, नहीं, मुझसे भी पूछिए, मैं इससे भी जवाब पूछिए। देता हूँ। आम इंसान को भी हक है आपसे पूछने जी। का कि आपने हर आपकी एक को हुकूमत हक की है, 3 बिल्कुल। सालों में क्या किया। तो आप अभी बोल रहे थे कि हम यहाँ पर ये करप्शन फ्री और डायनास्टी फ्री पॉलिटिक्स, बिल्कुल। तो आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो हुए उसका क्या असर पड़ेगा? आप इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप सभी जमातों ने कश्मीरियों को या जम्मू कश्मीर के लोगों को सियासी तौर अंधेरे में रखा, तो आप निकालिए ना अंधेरे से। तो निकाल रहे हैं ना सर, आपको हमने यहाँ 3 टायर कैसे? सिस्टम लागू किया ना इधर। कैसे? आप देखिए ना, जो सरपंच पंच इलेक्शन होने होते थे वो यहाँ कभी इन्होंने होने नहीं दिए। यहाँ पर ब्लॉक क्या डेवलपमेंट बात जो कर रहे हो काउंसिल आप होती यार? थी 2011 वो ये में होने नहीं सरपंच देते थे। ठीक है, इलेक्शन नहीं सर, हुए, उसके बाद पंच 2011 में बने, नहीं सरपंच ब्लॉक बने। डेवलपमेंट काउंसिल के 2011 आपने में इलेक्शन हुआ। करवाए, इनाम साहब, सरपंच, ब्लॉक एक डेवलपमेंट सेकंड, काउंसिल के आपने 2011 इलेक्शन में करवाए, हुआ। आपने डिस्ट्रिक्ट 2011 डेवलपमेंट में काउंसिल के इलेक्शन आप करवाए, accept करो ना नहीं पहले ये। करवाए। मंजूर साहब, आप एक्सेप्ट सर, करो। ये इलेक्शन मुद्दा हुए, मुझे लग रहा है कहीं गलत इलेक्शन जा रहा है। हुए। आप थोड़ा नहीं, कोई नहीं। अच्छा सा क्वेश्चन पूछिए जिसका मैं जवाब मुझे दे पाऊं। बताइए ना, आपकी इलेक्शन अपनी हुए ना, मर्जी से question आपने नहीं इलेक्शन पूछे करवाए, जाएंगे यार। जो आपको आपका अच्छा दावा है लगेगा कि वो इलेक्शन question आपने नहीं करवाए, पूछे इन्होंने कभी नहीं करवाए। जी जो पंचायती इलेक्शन आपने जी, करवाए, जी। पंच बने, सरपंच बने, काम क्या हुआ वो बताइए ना। सर क्यों नहीं काम क्या हुआ ना? बताओ, आप बताइए जाइए आप। ना गांव में, जाइए ब्लॉक्स नहीं, में नहीं, देखिए। हम तो जाते रहते हैं ब्लॉक्स गांव में में। आपको ज्यादातर आप आज एक इतना ट्रांसपेरेंसी सिस्टम है गवर्नेंस का कि आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं कितने काम हुए। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जो PAGD ने इतने साल कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा, उससे हमारी जो पार्टी है वो इस अंधेरे से निकालेगी। आने वाले 1-2 सालों में जो यहाँ पर नाइंसाफियाँ हुई उसको हम पूरा इंसाफ करेंगे। जी इमरान साहब, आप चूंकि आपने कहा कि जो लोगों ने जवाब दिया है वो 370 के अगेंस्ट लोगों ने जवाब दिया है, तो उसका मतलब सामने यही हुआ कि लोग अब आपसे ये उम्मीद रखते हैं। मैं आपसे सवाल किया था कि आपकी ये एक चैलेंज है आपके सामने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव जीत के अब अलायंस तकरीबन 112 मेंबरान हैं आपके काउंसिल्स में, तो इस हवाले से क्या जवाब देंगे आप लोगों को 370 और उससे 35? पहले एक मैं, आप मुझे अगर मौका देंगे, मैं एक इनका सवाल का जवाब इनने देना बहुत चाहता मौका हूं। दिया जो आपको। डेवलपमेंट की इन्हें बात की, ये डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट देख ले, जो HDA जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिपोर्ट होती है, जी। उसमें अगर आप देखोगे जब J&K एज ए स्टेट था, हमारा इंडेक्स कितना आया था बनस्बत गुजरात, जिसको ये मॉडल स्टेट बोलते हैं, उसमें हेल्थ इंडेक्सेस में आप देखिए J&K कितना ऊपर था, एजुकेशन में हम कितने ऊपर थे, हम कहीं नीचे नहीं थे। हम J&K एज ए स्टेट कहीं नीचे नहीं था। ये आप रिपोर्ट पे देखिए, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिपोर्ट निकली है जी। अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि इसमें हम क्या देखते हैं, जी, अब आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। मैं वही बोल रहा हूँ जी कि हमारा, हमको उम्मीद है, हमने केस जो है इस टाइम पे हम समात है सुप्रीम कोर्ट में, हमने वहाँ पर अर्जी डाली हुई है, PIL फाइल किया हुआ है, और हम उम्मीद रखें क्योंकि हमारा केस है बहुत स्ट्रांग केस है, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि जिसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। तो हमको पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, हमको उम्मीद है आईनी तौर पर लड़ेंगे, सिर्फ आईनी तौर नहीं, हम हर किसी तौर पे इसको जो है हर किसी जगह पे हम इसके हमारे पास अब वक्त बहुत
वक्त मुझे हमें लगता आखिर है में कि आप- जो ये दावे कर रहे हैं 370 एक क्या आप जमीन में इसको 10 फिर ही से कहेंगे चीजें कि ये नहीं अंधेरे में रख वापस रहे हैं वो लोगों को? वो आप वही तो सही सही मैं कंटेम्प्ट वही ऑफ कोर्ट कहूंगा। है ये। जो ये 70 कंटेम्प्ट साल ऑफ से कोर्ट है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ये 70 देखेगा, मैं नहीं, गुजारिश करता हूं जब ये सुप्रीम वापस कोर्ट से, लाने में तब वो क्योंकि तब बीजेपी वो बार-बार कोर्ट यही में नहीं बात होता है करती सर। है कि जब वो आप दबाया बात गया। करेंगे तब वो कोर्ट में होता है। जब हम नहीं, अगर अब सुप्रीम जब कोर्ट तब ये कोर्ट में देख नहीं रहा होता है है, जनाब। मैं मंजूर सुप्रीम साहब, कोर्ट जब आप बात करते हैं तब मैं कोर्ट में सुप्रीम नहीं कोर्ट से होता है। गुजारिश करना चाहता हूं कि आप आप इनके ये नहीं स्टेटमेंट को कहते यहाँ पे मंजूर साहब, नहीं, नहीं, हमें- मंजूर साहब, चली गई वो वापस नहीं आएगी। कॉग्निजेंस लिए मतलब आपका कि ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से नहीं, है। इमरान साहब एक अब मिनट, नहीं, इमरान साहब एक सेकंड। मिनट, ये तो यहाँ आप- पे जी, डिसाइड जी, करें कि बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट कहीं कहीं है ही नहीं, तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट से मेरी इमरान, इल्तिजा है तो कि ये सुप्रीम कोर्ट ये को है कि ये जो कॉग्निजेंस ये लिया दावा जाए है और इनके इनका खिलाफ कि हम कार्रवाई की लड़ेंगे, जाए। और आप कह रहे हैं कि ये लोगों को फिर धोखा दे रहे हैं। ये लोगों को बीजेपी अंधेरे का में रख रहे बीजेपी हैं। का क्या आइंदा का 370 लाहेअमल क्या रहेगा? देखिए 370 जो चीज बीजेपी का आइंदा- जी, इनको बिल्कुल। कहिए अब डेवलपमेंट पे। देखिए ठीक है, ठीक बीजेपी है। का जो ठीक मंशूर है, मैंने आपको आप पहले दिन से आप कहता हूं अमन, तरक्की और खुशहाली की खुशहाली की बात बीजेपी। करते हैं, तो बिल्कुल। क्या लाहेअमल रहेगा आगे? चुनाचे अब आप भी एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में 67 सीटें लेकर, और कश्मीर में आपने खाता खोला है, 3 सीटें ले ली हैं, तो क्या लाहेअमल रहेगा कश्मीर और जम्मू के लोगों के लिए? देखिए सीधी सी बात है, मैंने आपको कहा जो हमारा मॉडल है, जैसे इन्होंने कहा कि गुजरात एक दौर से कभी वो गुजरात इस वर्स्ट सिचुएशन से गुजरी थी, वहाँ डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आती जी, लेकिन आज वही गुजरात है जो हर एक देश में अभी मॉडल के तौर पे उतारा जा रहा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हमने भी सरकार चलाई 3 साल, लेकिन हम वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन आगे जो हमारी मेहनत है, अगर कहीं कमी पीछी रही है, मुझे लगता है आगे असेंबली इलेक्शन आने वाले आप देखेंगे कि लोग दिन ब दिन बीजेपी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट के नाम पे है और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर चाहते हैं। जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि तरक्की खुशहाली हो इंशाल्लाह, जम्मू कश्मीर इंशाल्लाह। में, आप करें, बाकी सियासी जमातें करें, इंशाल्लाह। और यहाँ पर अमन रहे, खुशहाली आए। आमीन। बहरहाल आप मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बैसुम वासे में हिस्सा लेने के लिए। तो प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त नाज़रीन इख्तिताम को पहुँचता है। अगले शुमारे में नए मेहमानों के साथ नए मौजू पर बात होगी। थैंक यू। Cut it.